डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के पश्चिम भाग में विद्यमान है। राजस्थान सामान्य रूप से एक रेगिस्तानी राज्य के रूप में जाना जाता है। यदि हम राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं को देखें तो कुछ विशेषताएं हमारे सामने उभर करके आती हैं। प्रथम, सीमित मानसूनी वर्षा काल। राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा मानसून से होती है। यहाँ पर मानसून से हमारा तात्पर्य उन हवाओं से है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती हैं। गर्मी में ये हवाएं सागरीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलती हैं। सर्दी में ये हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं। मानसूनी हवाओं से राजस्थान में वर्षा एक निश्चित समय के लिए होती है। यदि हम इस वर्षा को देखें तो यह वर्षा सामान्य रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर के सितंबर माह तक होती है और यह वर्षा लगातार नहीं हो पाती है। एक बार वर्षा होने के बाद में कई दिनों तक मानसूनी गैप आ जाता है जिसमें वर्षा नहीं हो पाती है। निश्चित समय नहीं, सीमित अवधि है जिसमें राजस्थान के भागों में वर्षा होती है। यदि हम राजस्थान की जलवायु की दूसरी विशेषता को देखें तो यहाँ की वर्षा अनियमित व अनिश्चित होती है। चूँकि वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है, मानसूनी वर्षा की जो प्रमुख विशेषता है कि वह अत्यधिक अनिश्चित होती है तथा अत्यधिक अनियमित होती है। यहाँ पर अनियमित वर्षा से हमारा तात्पर्य उस वर्षा से है जिसमें वर्षा क्रमशः नहीं होती है। आज यदि वर्षा हो गई है, उसके बाद में 10 दिन के बाद में हो जाती है, फिर 20 दिन के बाद में हो जाती है, फिर 15 दिन रुक करके फिर वर्षा हो जाती है। रेगुलरिटी वर्षा में नहीं होती है। इसके साथ साथ वर्षा की कोई निश्चितता नहीं है, कोई समय नहीं है कि मानसूनी हवाओं से कब वर्षा होगी। वर्षा की इस प्रकृति के कारण से, अनियमित होने से, अनिश्चित होने के कारण से यहाँ की फसलों के उत्पादन में निरंतरता नहीं होती है। जब वर्षा 1 महीने तक नहीं हो पाती हैं तो खरीफ की फसलें सूख जाती हैं, कृषि उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से अकाल जैसी महामारियां सामान्य रूप से राजस्थान में उत्पन्न होती रहती हैं। यदि राजस्थान की हम तीसरी वर्षा को देखें, वर्षा का असमान वितरण। यदि राजस्थान में हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यदि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों को देखें तो वहाँ पर सामान्य रूप से 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमारे को देखने को मिलती है। यदि दक्षिणी पूर्वी जिलों से अरावली पर्वतमाला के बीच में देखें, पूरी मैदानी भागों को देखें तो वहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मध्य मिलेगी। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला से लेकर के यदि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों को देखें तो वहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के मध्य मिलेगी। यदि पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय भागों को देखें तो वहाँ पर हमें वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगी। अतः राजस्थान में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जो इस बात को इंगित कर रही है कि राजस्थान में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है।
चौथी वर्षा के अंतर्गत हम देख सकते हैं दैनिक व वार्षिक तापांतर की अधिकता। दैनिक, यहाँ पर यदि हम गर्मियों का उदाहरण देखें तो गर्मियों में दिन के समय तापमान 48-49 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं रात्रि के समय बालू रेत अत्यधिक ठंडी हो जाती है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तक आ जाता है। तो यदि हम इस दैनिक तापांतर में अंतर होता है। वहीं यदि हम वार्षिक तापांतर को देखें, सर्दी के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिल जाता है, तो गर्मी में तापमान 48 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाता है। ये दोनों दशाएं दैनिक व वार्षिक तापांतर की अधिकता को इंगित कर रही हैं। पांचवी विशेषता अपर्याप्त वर्षा। जितनी वर्षा राजस्थान में होनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि 62% से अधिक क्षेत्र या राजस्थान के 12 जिले ऐसे हैं जो रेगिस्तानी भागों में आते हैं, जिसमें 62% भूभाग है। वहाँ पर वर्षा कम मात्रा में हो पाती है। अंतिम विशेषता के रूप में वर्षा की न्यूनता एवं परिवर्तनता के कारण सूखा व अकाल की स्थिति होना। जब रेगिस्तानी भूभाग में वर्षा कम होगी, फसलें नहीं होगी, वनस्पति का अभाव होगा। जब वर्षा नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी, तो अकाल की समस्या हमारे को देखने को मिलती है। यहाँ पर अकाल से हमारा तात्पर्य उस भौगोलिक परिस्थिति से है जिसमें वर्षा की कमी के कारण से भूभाग में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाने के कारण से फसलों का उत्पादन कम होता है। फसलों के उत्पादन कम होने के कारण से खाद्यान्न की भी कमी आ जाती है। खाद्यान्न की कमी के साथ साथ पशुओं के चारे में भी कमी आ जाती है। जब ऐसे बड़े भूभाग में या रेगिस्तानी भाग में वर्षा की कमी के कारण से 3 प्रकार की समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाए, पानी की कमी हो जाए, चारे की कमी हो जाए, अनाज की कमी हो जाए, तो इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति को हम अकाल के रूप में जानते हैं। और ये अकाल सामान्य रूप से राजस्थान के लोगों की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दूसरे तीसरे साल इस रेगिस्तानी भूभागों में अकाल की स्थिति देखने को मिलती रहती है। क्यों? वर्षा की कमी होती है, वर्षा भी होती है, उसकी कोई निरंतरता नहीं है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, जिसके कारण से कृषि उत्पादन निरंतर नहीं हो पाता है।